राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा माउंट किन कारणों से होती है? ऑप्शन से दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण है, पछुआ हवाओं के कारण है, हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसून हवाओं के कारण है। तो इसका सही आंसर जाएगा साथियों पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर जाएगा। बी आंसर सही होगा, राइट आंसर है। आगे बढ़ो। वर्ल्ड क्लास जू राज्य में कहाँ बनाया जा रहा है? जयपुर में, सवाई माधोपुर में, भरतपुर में और अलवर में। करो तमाम विद्यार्थी आंसर करो कि वर्ल्ड क्लास जू राज्य में कहाँ बनाया जा रहा है। एक बार सारे विद्यार्थी क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे, क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर ज़रूर करेंगे। हमारा आंसर सही जाएगा जयपुर। ए आंसर सही होगा, जयपुर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार पड़ते हैं? बड़ी तीज, ऋषि पंचमी, आखा तीज, नाग पंचमी, छोटी तीज, बसंत पंचमी, गणगौर, रक्षाबंधन। देखो वैशाख शुक्ल तृतीया को कौन सा त्यौहार पड़ता है और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन सा त्यौहार पड़ता है, क्रम से आपको बताना है। जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हमारा आंसर जाएगा वैशाख शुक्ल तीज को पड़ती है साथियों आपका अर्बुसावा आखा तीज, श्रावण कृष्ण पंचमी को पड़ती है नाग पंचमी। बी आंसर सही जाएगा, राइट आंसर आपका। नेक्स्ट है कि राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? जैसमंद, पिछोला, नक्की झील और सांबर झील। करवा आंसर है कि राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? 9 नंबर प्रश्न है और इसका सही आंसर जाएगा पिछोला झील। साथियों पिछोला झील की मैं बात करूं तो पिछोला झील कहां पर है साथियों? पिछोला झील कहां पर है? उदयपुर में है साथियों। पिछोला झील का निर्माण साथियों किस शासक के काल में होता है? तो मेवाड़ का शासक था साथियों आपका राणा लाखा। राणा लाखा इस समय दोस्तों एक बंजारे ने करवाया था, चिड़ीमल बंजारे, या फिर कह सकते हैं कि चित्रमल बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है गणेशवरे में तांबर युगीन सभ्यताओं के अवशेष पाए गए हैं? कांतली, लोणी, चंबल और आपकी बनास है। बताओ कि निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेशवर में तांबर युगीन सभ्यताओं के अवशेष पाए गए हैं? 110 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कांतली नदी। कांतली नदी, कांतली नदी का उद्गम साथियों होता है साथियों कहां से होता है? खंडेला की पहाड़ियों से होता है। भी खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से इनका उद्गम होता है। गणेशवर सभ्यता दोस्तों आपकी कहां पर पड़ती है? ये पड़ती आपकी सिक्कर जिले में विकसित होती है। तांबर युगीन सभ्यताओं की क्या कहा जाता है? इसको जननी कहा जाता है। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? बपंग एवं रावण वाद्य यंत्र है, दोनों ही तत्व वाद्य यंत्र है, बिल्कुल तत्व वाद्य है। भी अलगोजा मोरचंग दोनों फूंक वाद्य यंत्र है, बिल्कुल। ढाकल, नौबत, नगाड़ा और चंग थाप वाद्य यंत्र है। फूंक वाद्य यंत्र बांकिया करण को मांगली अवसरों पर नहीं बजाया जाता। डी आंसर से जाएगा बांकिया। तो साथियों आपका बांकिया, सुरनाई ये तो आपके मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? ये तो बजाया जाता है। तो आपका डी आंसर सही गया यहाँ पर, राइट आंसर। नेक्स्ट है कि उदयपुर में जैसमंद से आगे पूर्व की ओर फैला विषयचित या फिर कटा फटा निम्न में से कहलाता है? बोराट का पठार कहलाता है, देशहरों का पठार कहलाता है, लसाड़िया का पठार कहलाता है या फिर मेरवाड़ा का पठार कहलाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करो आंसर। तो तमाम विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए हमारे पास। यहाँ पर 112 नंबर प्रश्न है, बोराट का पठार है। ए आंसर कमेंट किया उन बच्चों का सही आंसर हो गया। निम्न में से कौन सा कालबेलियों का नृत्य है? निम्न में से कौन सा कालबेलियों का नृत्य है? संक्रिया है, पनिहारी है, बगड़िया है, उपयुक्त में से सभी है?
113 नंबर क्वेश्चन, बगड़िया। बगड़िया साथियों कालबेलिया की सत्रियां भीख मांगते समय किया जाता है। भीख मांगते समय कौन सा नृत्य किया जाता है? तो बगड़िया किया जाता है। और कालबेलियों का प्रसिद्ध नृत्य यही है भी। डी आंसर सी जाएगा करेक्ट आंसर है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों की, मिस्री सिंह संबंधित है बिनकरे, ढोलक है, सतारा, ये किसी से नहीं, बताओ। मिस्री सिंह का संबंध किससे है? करो आंसर करो कमेंट में। तमाम विद्यार्थियों में आंसर आना चाहिए यहाँ पर सतारा। क्या जाना चाहिए? सतारा जाना चाहिए। सी आंसर जाना चाहिए सतारा। अर्थ अंडाकार कुंडी पर मेष की खाल मडगर चमड़े की डोरियों से कसकर तैयार किया जाता है। मोर चंग तासा नौबत नगाड़ा, बताओ। हाँ, करो अभी आंसर करो सारे विद्यार्थियों, कमेंट में आंसर कर दो फटाफट। इसका सही आंसर क्या जाएगा? एक बार सारे विद्यार्थियों सेशन को शेयर भी कर दो रे, क्लास को शेयर भी कर दो जी। राइट आंसर आपका जाएगा, हाँ सही है भी, बिल्कुल नगाड़ा आंसर है। और डी जाएगा इसका आंसर। क्या जाएगा? नगाड़ा आंसर जाएगा। डी आंसर होगा नगाड़ा। नेक्स्ट है कि किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? बीड़, ढाक, तेंदू, आंवला। किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? ये क्वेश्चन आपका है बताओ। तो 116 नंबर क्वेश्चन है, किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? तो तेंदू के वृक्ष से पत्तों से क्या बनाई जाती है? बीड़ी बनाई जाती है। तो हमारा आंसर सी जाएगा। सी आंसर तेंदू। बारात की वधु पक्ष के घर की जाने वाली अगवानी को क्या कहते हैं? सामेला कहते हैं, अगवानी कहती है, समदौला, या फिर ये सभी? बारात की वधु पक्ष के घर की जाने वाली अगवानी को कहा जाता है साथियों सामेला या फिर ठुमाओ। ए आंसर है, राइट आंसर होगा जी। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को एकत्रित कर किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? पिंडदान कहते हैं, तीये की बैठक, या फिर श्राद्ध, या फिर फूल चुगना, बताओ जी। शानदार क्वेश्चन साथियों आपका जी। राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा, उसे कहेंगे हम फूल चुगना। और आगे बढ़ो कि निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जयपुर है, उदयपुर है, बाड़मेर है, और जैसलमेर है। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? क्वेश्चन ये पूछा साथियों कि निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जैसलमेर जाएगा सही आंसर है। डी आंसर होगा जैसलमेर। राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था भी? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान। राणा पूंजा भील किस राजा का सेनापति था? तो हम पढ़ते हैं भी, राणा प्रताप जाएगा, महाराणा प्रताप का सेनापति था। सही आंसर जाएगा, सी आंसर है। और खेजड़ी वृक्ष से किस आंदोलन का प्रेरणा स्रोत रहा बच्चों? असहयोग आंदोलन, चिपको आंदोलन, दोनों का, या फिर कोई नहीं? खेजड़ी वृक्ष को साथियों राज्य का दर्जा मिला हुआ है भी। राज्य वृक्ष का दर्जा खेजड़ी को मिला हुआ है साथियों। कब मिला था? 1983 में मिला था खेजड़ी वृक्ष से जी। राइट आंसर जाएगा साथियों आपका चिपको आंदोलन प्रेरणा स्रोत रहा भी आपका। बी आंसर से जाएगा। खेजड़ी वृक्ष मेला कब लगता है साथियों? आपका 12 सितंबर को लगता है। कहाँ पर लगता है साथियों? ग्राम खेजड़ी, और जिला रहेगा आपका जोधपुर। और अमृता देवी पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? 1990 में, 1992 में, 99 में, और 94 में? हाँ जी, अमृता देवी पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? तमाम विद्यार्थी मेरे को यहाँ पर सही आंसर कमेंट में कर दो। और जो विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो विद्यार्थी क्लास को एक बार लाइक कर दो। और सारे विद्यार्थी मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाओ। टेलीग्राम चैनल की लिंक है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पिन की हुई है, वहाँ से आप 1 क्लिक के साथ टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन होंगे। और इसका सही आंसर जाएगा 1994 में जाएगा, डी आंसर। अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम किस देश की सहायता से चलाया जा रहा है? जापान,
अमेरिका, चीन और रूस। क्वेश्चन साथियों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, करो आंसर इसका कि अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम किस देश की सहायता से चलाया जा रहा है। दैट्स राइट आंसर जाएगा आपका जापान। ए आंसर होगा साथियों जापान। मर्दा आपर्दन राज्य में सर्वाधिक किस ओर होता है? दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में और उत्तर पूर्वी भाग में। मर्दा आपर्दन राज्य में सर्वाधिक किस ओर होता है? मर्दा आपर्दन होता है साथियों राज्य के पश्चिमी भूभाग में। बी आंसर लॉक करेंगे सारे विद्यार्थी। नेक्स्ट है कि राजस्थान का कौन सा उद्यान साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है? राजीव गांधी नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स, केवलादेव घना पक्षी उद्यान, दर्रा अभ्यारण्य, कोटा। कर दो आंसर कर दो तमाम विद्यार्थी। ये क्वेश्चन राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर छपने वाले क्वेश्चन है साथियों, अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं आप हल्के में ले रहे हो, क्वेश्चन यही आएंगे है ना, पढ़ो कहीं से लेकिन क्वेश्चन आएंगे यहीं से। हाँ राइट आंसर जाएगा सी आंसर जाएगा केवला घना पक्षी उद्यान है, भरतपुर जाएगा राइट आंसर है, सी आंसर होगा भरतपुर है। और आगे बढ़ोगे, महाराजा सवाई तेज सिंह द्वारा फॉरेस्ट सेटलमेंट किताब तैयार करवाई गई तो इस जिसे क्या कहा जाता है? पीली किताब है, लाल किताब है, हरी किताब और काली किताब है। एक 126 नंबर क्वेश्चन है साथियों, इसका सही आंसर दे दीजिएगा फटाफट है कि पीली किताब इसका सही आंसर जाएगा। ए आंसर सही जाएगा, राइट आंसर है। गोडावण पक्षी को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था? 1972 में, 1981 में, 1982 में, 1955 में गोडावण पक्षी को राज्य पक्षी का दर्जा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करो आंसर है। हाँ एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दो भी। 27 नंबर का सही आंसर क्या दिया आपने? बिल्कुल आंसर नंबर सी आंसर आना चाहिए, 1982 में जाएगा सही आंसर, करेक्ट जाएगा। हाँ जी अगला क्वेश्चन देखो बच्चों कि राज्य के पश्चिमी भाग में वर्षा जिससे होती है? राज्य के पश्चिमी भाग में वर्षा जिससे होती है? उत्तर पश्चिमी मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, अरब सागर मानसून है और शीतकालीन मानसून। तो राज्य के पश्चिमी भाग में वर्षा होती है वो अरब सागरीय मानसून, सी आंसर जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो भी, कृष्ण मृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? कृष्ण मृग किस अभयारण्य में देखे जाते हैं या पाए जाते हैं? कृष्ण मृग बताओ, सीता माता, रणथंभौर, सरिस्का और ताल छापर है। सीता माता अभयारण्य जाना जाता है आपका उड़न गिलहरी के लिए, जो आपका पड़ता है साथियों प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में और सलूम्बर जिले में, है ना। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है साथियों, या फिर रणथंभौर अभयारण्य कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में, जहाँ पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। एक पड़ता है आपका सरिस्का ए और एक सरिस्का, अलवर में पड़ता है बाघों का घर। डी आंसर सी जाएगा आपका ताल छापर है। अरे ताल छापर कहाँ पर पड़ता है? अरे ये ताल छापर पड़ता है चूरू में। कहाँ पर पड़ता है? चूरू में। तो हमारा आंसर है कृष्ण मृग पाए जाते हैं वो काले हिरण। कृष्ण मृग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अरे काले हिरण होता है ना, काले हिरण है। तो ये यहीं पाए जाते हैं आपके ताल छापर अभयारण्य चूरू में। हाँ जी आगे बढ़ो कि निम्न में से कौन सा युगम सही सुमलित नहीं है? मेहंदी आपकी सोजत की फेमस है, लहसुन आपका बारांगा फेमस है, इसबगोल जालौर में पैदा किया जाता है, किन्नू आपकी बूंदी में। बताओ 130 नंबर क्वेश्चन आपका सही आंसर क्या जाएगा? अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि संतरा कहाँ का फेमस है, संतरा आपका झालावाड़ का फेमस है अभी। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि मथानिया मिर्च कहाँ की फेमस है, अभी मथानिया मिर्च है तो जोधपुर की फेमस है अभी, ठीक है। बिल्कुल अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि किन्नू कहाँ का फेमस है तो किन्नू साथियों श्री गंगानगर है,
श्री गंगानगर जाएगा आपका आंसर है। क्या जाना चाहिए? श्री गंगानगर आंसर जाना चाहिए। और श्री गंगानगर को कहा जाता है साथियों, श्री गंगानगर में सर्वाधिक क्या उगाई जाती है, उत्पादन किया जाता है गेहूं का। तो इसी कारण आपको कहा जाता है श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा, अन्न का कटोरा कहा जाता है साथियों। और हमारा आंसर और इस क्वेश्चन का डी आंसर ही सही जाएगा। क्या जाएगा? डी आंसर सही जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कांठल की गंगा और कामधेनु नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमृत युगम कौन सा है? बताओ मेरे को कि कांठली गंगा किसको कहा जाता है, कामधेनु किसको कहा जाता है? बनास को, काली सिंध को, लूणी को, परवन को, जोजड़ी को, बाणगंगा को, माही और चंबल को। हाँ जी, 131 नंबर क्वेश्चन है। इसका सही आंसर तमाम विद्यार्थी मेरे को कमेंट में आंसर करेंगे जोश और जुनून के साथ है। हाँ, अब की बार 4th ग्रेड हमारे कदमों में होनी चाहिए, सरकारी नौकरी लगकर ही रहेंगे रे। हाँ, कांठली गंगा कहा जाता है, माही नदी को कामधेनु कहा जाता है, चंबल को। तो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन के हिसाब से डी आंसर जाएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों की शेखावाटी प्रदेश है किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? आई, आर्द्र और अर्ध शुष्क, शुष्क और उप आर्द्र। 132 नंबर क्वेश्चन है ना। शेखावाटी प्रदेश किस जलवायु प्रदेश में आता है? शेखावाटी प्रदेश में कितने जिले आते हैं रे? शेखावाटी प्रदेश में 3 जिले आते हैं। एक फेमस जिला रहेगा शेखावाटी का, सीकर जिला रहेगा। उसके बाद जिला रहेगा आपका झुंझुनू। तो उसके बाद रहेगा आपका चूरू। ठीक है। और शेखावाटी का एकमात्र जिला चूरू है जिसमें साथियों कोई भी नदी नहीं है। और ये क्षेत्र आता है आपका अर्ध शुष्क भूभाग तंत्र के अंदर है। बी आंसर जाएगा राइट आंसर है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो किस नदी को वागड़ की और कांठल की गंगा कहा जाता है? चंबल नदी है, माही नदी है और सोम है और जाखम है। हाँ जी, कर दो रे आंसर 133 नंबर क्वेश्चन का। क्या आंसर जाएगा इसका? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी जो भी कोई बच्चा नया विद्यार्थी पधारा है हमारे चैनल पर है, 4th ग्रेड एग्जाम के संबंधित है, वो आपको क्वेश्चन आंसर करवाए जाते हैं, मॉडल पेपर भी करवाए जाते हैं। चतुर्थ श्रेणी, दिमाग में घाल लो नाम, चतुर्थ श्रेणी अधिकारी। हाँ जी, राइट आंसर जाएगा आपका माही नदी। बी आंसर जाएगा माही नदी। माही नदी की यूनिक बात यह है कि उल्टी यू आकार में बहती हुई कर्क रेखा को 2 बार सल्टाती है भी। ठीक है, आगे बढ़ोगे। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फट पर डाक टिकट है वो जारी किया? गोगा जी महाराज है, देवनारायण जी महाराज है, रामदेव जी महाराज है और तेजा जी महाराज है। हाँ जी, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फट पर डाक टिकट जारी किया? है ना, लेवल वाला क्वेश्चन है और लेवल वाले क्वेश्चन का लेवल वाला ही उत्तर आना चाहिए भी। तो उत्तर आया आपका देवनारायण जी महाराज है। देवनारायण जी महाराज की डाक टिकट है पर फड़ पर है। फड़ पर डाक फड़ कहाँ की फेमस है साथियों? फड़ आपकी है वो शाहपुरा ही फेमस है भी, शाहपुरा। और लोक देवता देवनारायण जी महाराज पर डाक टिकट जारी होती है 1992 में। बिल्कुल कौन से वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है? जंतर वाद्य यंत्र के साथ है। कौन वाचन करते हैं? रे गुज्जर भोपे करते हैं भी। कौन करते हैं? गुज्जर भोपे करते हैं जंतर वाद्य यंत्र के साथ। स्वयं देवनारायण जी पर डाक टिकट तो जारी होती है साथियों 2011 में। और देवनारायण जी का प्रमुख धाम कहां पर है? आसिंद भीलवाड़ा। आसिंद भीलवाड़ा। पिताजी का नाम सवाई भोज था। क्या नाम था रे? सवाई भोज था देवनारायण जी महाराज है। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर है, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 135 कहता है गोगा जी का प्रमुख है मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है भी। ठीक है, तो जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है? डूंगरपुर में, गोगा जी की ओल्डी में, रासमी में, कोलूमंड में। अगर दूसरा मेला पूछा तो तीसरा मेला भी पूछ सकता है। तो राजस्थान में गोगा जी मेला का तीसरा मेला कहाँ पर भरता है? तो याद रखेंगे सारे विद्यार्थी, कहाँ पर भरता है रे? ददरेवा में भरता है, ददरेवा चूरू में। ददरेवा चूरू में गोगा जी महाराज की क्या है भी? शीर्ष मेड़ी कहलाती है। और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में तो साथियों गोगा जी की वो धूड़ मेड़ी कहलाती है। गोगा जी महाराज की माता जी को नाम याद रख, जो भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। बादछल दे, मौसी को नाम काछल दे, मौसी रे भाई को नाम अर्जन सर्जन। गोगा जी ओल्डी पड़ती है साथियों आपकी सांचो और जालौर में। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर सही जाएगा, राइट आंसर है।
गोगा जी पिताजी का नाम जावर सिंह है या फिर जेवर सिंह है। गोगा जी महाराज का जन्म होता है साथियों आपका ददरेवा में। गोगा जी का थान साथियों अक्सर खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। बिल्कुल, जहां जहां पर खेजड़ी वहां वहां पर गोगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर जाएगा सही आंसर, गोगा जी महाराज। गोगा जी महाराज ने साथियों, गोगा जी महाराज का जन्म 1003 विक्रम संवत को हुआ था। गोगा जी महाराज की डेथ या फिर शहीद 1024 ईस्वी को मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध करते हुए हुई थी। इन्होंने साथियों मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था। किसके साथ युद्ध किया था? मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था ये लोक देवता। याद रह जाएगो, याद रह जाओ, शाबाश। तमाम विद्यार्थी मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करेंगे। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। गीता है, कुरान है, पुस्तक है और बाइबल है। सारे विद्यार्थी यहाँ पर मेरे को सही आंसर, सटीक आंसर कमेंट में करेंगे क्या आंसर इसका आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो पुस्तक साथियों जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? पुस्तक में साथियों कौन सी संज्ञा है? भी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है पुस्तक। कुरान, गीता और बाइबल तीनों ही शब्द साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और हमारा यहाँ पर सही आंसर जाएगा सी आंसर। तमाम विद्यार्थी, क्लास को आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि क्लास को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी अगली क्लास हो मिस ना हो, क्योंकि मैं इसी चैनल पर आपको दमदार कंटेंट के साथ हूबहू छपने वाले क्वेश्चन मॉडल पेपर करवाता रहता हूँ। प्रिपरेशन शानदार तरीके से एसपी सर तारानगर क्लासेस में की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विकल्प में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? हम आज होटल पर खाना खाएंगे। राकेश तुम कितने घंटे पढ़ते हो? वह तुम्हारी बहन है। उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से किस विकल्प में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? 2 नंबर प्रश्न है। वह तुम्हारी बहन है वाक्य अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। वह तुम्हारी बहन है वाक्य के अंदर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगेन आपका सही आंसर क्या गया? सी आंसर गया। हम आज होटल पर खाना खाएंगे, इसमें साथी उत्तम पुरुषवाचक का उदाहरण है। क्या है? उत्तम है पुरुषवाचक है सर्वनाम का उदाहरण है। राकेश तुम कितने घंटे पढ़ते हो? वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक है। क्या है? वाक्य के अंदर है मध्यम है पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है और हमारा आंसर जाएगा सही आंसर क्या जाएगा? अभी सी आंसर। सी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखिए कि देव ने पुस्तक पढ़ी थी। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है? सहजाती क्रिया है, कर्तव्य क्रिया है, सहायक क्रिया है और उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ तमाम विद्यार्थी कि देव ने पुस्तक पढ़ी थी, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है? 3 नंबर क्वेश्चन। देव ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में सहायक क्रिया का उदाहरण है। क्या है? सहायक क्रिया का उदाहरण है। 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा सी आंसर। वाह, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर तीनों के अंदर साथियों आपका सी कॉम्बो शानदार बैठा सी आंसर का, है ना। जो क्रिया मुख्य क्रिया की काल रचना में सहायक होती है उन्हें सहायक क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सी आंसर जाएगा। सहायक क्रिया की क्या है परिभाषा? जो क्रिया मुख्य क्रिया की काल रचना में सहायक होती है उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है कि 1, 2, 3 शब्द किस संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं? कर्मवाचक विशेषण है, आवर्तीवाचक विशेषण है, समुदायवाचक विशेषण है, गणवाचक है, गणनावाचक विशेषण है। 1, 2, 3, 1, 2, 3 बताओ सभी बच्चे, है ना। हाँ, सभी विद्यार्थी बताओ कर्मवाचक विशेषण के अंदर कर्मवाचक विशेषण में कौन से उदाहरण देखे जाते हैं? अक्सर कर्मवाचक विशेषण में देखा जाता है दोस्तों आपका उदाहरण दे रहा हूं मैं, जैसे पहला, दूसरा और तीसरा। इस प्रकार से कोई भी आपको उदाहरण एग्जाम के अंदर दिखे, पहला, दूसरा, तीसरा, तो आपका सटीक आंसर आएगा कर्मवाचक विशेषण। ठीक है। अगर एग्जाम के अंदर आवर्तीवाचक विशेषण पूछे, आवर्तीवाचक विशेषण है तो आवर्तीवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, आप उदाहरण देख के पता लगा सकते हैं कि इसमें आवर्तीवाचक विशेषण है। जैसे दुगना, तिगुना, जैसे चौगुना। ठीक है, जैसे दुगना, तिगुना, चौगुना। ठीक है, इस प्रकार से अगर उदाहरण देखें एग्जाम के अंदर मिलते हैं आपको तो आवर्तीवाचक विशेषण जाएगा साथियों। ठीक है। समुदायवाचक विशेषण,
समुदायवाचक विशेषण के अंदर साथियों आपके उदाहरण देखे जाते हैं अक्सर, दोनों, तीनों, चारों, है ना, इस प्रकार से देखें, दोनों, तीनों, चारों, इस प्रकार से अगर आपको एग्जाम के अंदर उदाहरण देखे तो उसमें समुदायवाचक विशेषण जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1, 2, 3 के अंदर गणनावाचक विशेषण के उदाहरण है। अभी क्या है, गणनावाचक विशेषण है, जैसे 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से अगर एग्जाम के अंदर आपको कोई उदाहरण मिलते हैं तो आपका गणनावाचक विशेषण जाएगा। अगर क्वेश्चन शानदार लगा है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी सारे कंसेप्ट हमने एक क्वेश्चन के अंदर क्लियर किए हैं, अगर अच्छा लगा तो एक बार वो लाइक जरूर करेंगे भी क्लास को। और हमारा आंसर यहाँ पर डी आंसर जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 कहता है साथियों, नी उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? निकाय है, निलाभ है, निष्काम है और निकाय है। यानी नी उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, ये बताओ। करो आंसर, 5 नंबर क्वेश्चन आंसर करो सारे विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है साथियों, नी उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, ये पूछा है ना। तो उपयुक्त विकल्पों में से डी आपका निकाय सही उत्तर माना जाएगा। नी, निकाय, नी, निकाय, डी आंसर आपका सही आंसर माना जाएगा। यहाँ पर वे शब्द जो किसी शब्द के पहले पूर्व जुड़कर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तन या प्रभावित करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं साथियों। देखें, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे वी प्लस हार, विहार, घूमना, सम प्लस हार मैंने संहार यानी मारना, ठीक है। इस प्रकार से आपको उदाहरण देखकर समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है साथियों, आओ परते से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? पड़ाव है, आवश्यक है, आओ न ताव है और आवक है। क्या क्वेश्चन है? आओ परते से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए, आओ शब्द, आओ परते से, बिल्कुल पड़ाव शब्द में आओ परते निहित है, मेरे को दिखाई दे रहा है पड़ाव, आओ, ठीक है। ए आंसर है, लॉक करेंगे। इसमें है वो क्या लगाए, आओ परते लगाए। आओ परते से संबंधित अन्य उदाहरण भी मैं दे सकता हूं साथियों, ठीक है। जैसे जैसे चढ़ाओ, चढ़ाओ में दोस्तों आपका आय क्या है, आओ परते लगाए चढ़ाओ के अंदर। और घुमाओ, घुमाओ के अंदर आई परते लगाए साथियों, आपका आओ परते लगाए। और एक शानदार उदाहरण ये दे रहा हूं मैं आपको, चुनाव, चुनाव के अंदर आओ परते का उदाहरण है भी, है ना। हाँ बिल्कुल करदंतक है, उदाहरण है आपका, ठीक है। हाँ, और अगर धातु की मैं बात करूं तो इसमें जाएगा आपका चढ़ प्लस आओ, चढ़ाओ, और घूम प्लस आओ, घुमाओ, और चुन प्लस आओ, चुनाव, ठीक है। इस प्रकार से आपको उदाहरण एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर सही आंसर जाएगा, ए आंसर पढ़ाओ जाएगा, राइट आंसर। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अंगूर खट्टे होना मुहावरे का अर्थ है निम्नलिखित में से विकल्पों में कौन सा है? मृत्यु निकट आना, कोई वस्तु न मिलने पर उसका दोष निकालना, एक ही स्थान पर पड़े रहना, देने से साप मना कर देना। बताओ, करो आंसर, करो रे आंसर करो, बताओ कि अंगूर खट्टे होना मुहावरे का सही अर्थ क्या जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन। अंगूर खट्टे होना, कोई वस्तु न मिलने पर उसका दोष निकालना, ये तो अंगूर खट्टे है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा सही आंसर। बचपन में वो लोमड़ी वाली कहानी तो सुनी होगी आपने, जब अंगूर हाथ नहीं आए थे तो अंगूर खट्टे होना, बिल्कुल। कोई वस्तु न मिलने पर उसका दोष निकालना, मृत्यु निकट आना, मृत्यु निकट आना यानी अंतिम घड़ी आना, अंतिम घड़ी आना, मृत्यु निकट आना, अंतिम घड़ी आना, एक ही स्थान पर पड़े रहना, एक ही स्थान पर पड़े रहना, बिल्कुल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भी शानदार क्वेश्चन है ये साथियों आपका, है ना। तो सारे विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक जरूर करेंगे। हमारा आंसर है यहाँ पर बी आंसर जाएगा, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखिए, क्या कहता है कि यथावत शब्द का शुद्ध रूप निम्न में से कौन है? यथावत शब्द का शुद्ध रूप निम्न में से कौन है? यथावत, बताओ, यथावत
करो आंसर। यथवते, यथावते, यथवते और याथावते। ज्यों का त्यों, जैसे का तैसा। यहाँ अव्ययभावी समास का उदाहरण दिखाई दे रहा है मेरे को। ज्यों का त्यों, यथावते, बी आंसर जाएगा ज्यों का त्यों, है ना। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, परिभाषा अर्थ बता रहा हूं। ज्यों का त्यों शब्द यहां पर प्रयुक्त हुआ है। ज्यों का त्यों, जैसे, जैसे का तैसा। इसमें कौन सा उदाहरण दिखाई दे रहा है आपको? अव्ययभावी समास, अव्ययभाव समास से उदाहरण दिखाई पड़ रहा है मेरे को। बी आंसर हमारा सही आंसर जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आ उपसर्ग से बना शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा है? अमृत है, अवसरण है, अवरण है, आवरण है और आकारण है। बताओ, आ उपसर्ग से बना शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा है? 9 नंबर क्वेश्चन है अभी। 9 नंबर क्वेश्चन है आ उपसर्ग। आवरण शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है साथियों। आवरण शब्द में कौन सा आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर सही आंसर जाएगा सी आंसर है। वे शब्द जो किसी शब्द के पहले या फिर पूर्व जोड़कर शब्द के अर्थ को परिवर्तित या प्रभावित कर देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं साथियों, ठीक है। और यहाँ पर साथियों आवरण में आ गए हैं, अमृत में क्या गया? अभी अमृत में ए उपसर्ग लगाए भी, ठीक है। और अभरण में भी साथियों आपका ए उपसर्ग लगा है। ए कारण में भी साथियों आपका ए उपसर्ग लगा है। ए प्लस कारण, ए प्लस भरण, ठीक है। हाँ, हमारा आंसर सी जाएगा आभरण, करेक्ट जाएगा सी आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कमान का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तीर है, तर है, तीर है, तीर है। बताओ। एक बार सारे विद्यार्थी क्लास को लाइक जरूर करो भी, क्लास को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर कर दो। और नए बच्चे पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी साथियों आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करेंगे सारे विद्यार्थी। कमान का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? देखो विलोम शब्द एग्जाम के अंदर जरूर पुटअप होता है आपका। कमान का जाएगा सही तीर, क्या जाएगा? कमान का जाएगा तीर जाएगा सही आंसर है। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि मौन का विलोम शब्द क्या होगा तो आपका क्या आंसर आएगा अभी? मौन का मौन का क्या आएगा अभी? मौन का आएगा साथियों मुखर, क्या आएगा? मुखर विलोम होगा मौन का। हमारा आंसर जाएगा सी आंसर सही। क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता है साथियों कि लक्षण का शुद्ध रूप है, निम्नलिखित में से कौन है? लक्षण है, लाचपन है, लाचन है और लक्षण है। लक्षण का शुद्ध रूप है, निम्नलिखित में से कौन है? 11 नंबर क्वेश्चन। उपयुक्त विकल्पों में से लक्षण का शुद्ध रूप साथियों क्या होगा ये बता दो। जी, शानदार क्वेश्चन है अभी। इसका सही आंसर जाएगा लक्षण का शुद्ध रूप है लक्षण, ये आंसर जाएगा। लक्षण है, लक्षण शब्द लक्षण का एक तद्भव है साथियों। क्या है? लक्षण का एक तद्भव है। चाल, ढाल, रंग ढंग आदि, यानी इसमें है वो क्या है? असंगत दिखाई दे रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंत परते से बना शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा है? अंत है, अंतरंग, अतरंग है, अंतिम है और रटंत है। हाँ, अगर आपको एग्जाम फाइट करना है 4th ग्रेड का तो साथियों हिंदी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। हिंदी पढ़नी पड़ेगी सरकारी नौकरी पाने के लिए, क्योंकि हिंदी का अहम रोल है। एक तो आपकी हाई कोर्ट में 50 क्वेश्चन और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो हिंदी का अहम रोल है साथियों। 12 नंबर क्वेश्चन आपका अंत परते से बना शब्द है। मैं आपको पूरा मॉडल पेपर करवा रहा हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो देख लीजिएगा सारे विद्यार्थी, क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दो तमाम विद्यार्थी। चलो, रटंत शब्द में अंत परते निहित है, क्या है? रटंत शब्द में अंत परते निहित है, डी आंसर जाएगा सही आंसर। परते अंत, अंत परते से अंत परते, अंत परते से और भी शब्द बनते हैं साथियों आपका। कैसे बनते हैं? जैसे गडंत, है ना, गडंत शब्द बनता है साथियों। रटंत बनता है और एक शब्द और बनता है साथियों आपका भिडंत। काफ़ी सारे बनते हैं, मैं तो आपको उदाहरण देकर बता रहा हूँ। जैसे गडंत है, भिडंत है, रटंत है, ये अंत प्रत्यय का उदाहरण है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, करुण का
निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है करुण का? निष्ठुर है, निठुर है, निष्ठुर है और निष्ठुर है। बताओ, करो आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन आपका। तो 13 नंबर क्वेश्चन का साथियों सही आंसर जाएगा करुण शब्द का सही विलोम निठुर होगा। क्या होगा? निठुर होगा रे, बी आंसर जाएगा। सी आंसर करुण का विलोम शब्द पूछा है। विलोम शब्द है, क्या पूछा है रे? विलोम शब्द पूछा है। अगर विलोम शब्द पूछ ले एग्जाम के अंदर कि सतुति का विलोम शब्द क्या होगा, सतुति का, तो आपका सही आंसर क्या जाएगा? अगर एग्जाम के अंदर पूछ ले कि करे का विक्रय, करे का पूछ ले विलोम शब्द क्या जाएगा आपका? और एग्जाम के अंदर ये पूछ ले कि उदय का विलोम शब्द क्या होगा? अभी उदय का, है ना? तो स्तुति का क्या जाएगा? अभी स्तुति का जाएगा आपका विलोम शब्द निंदा। क्या जाएगा? निंदा जाएगा। करे का क्या जाएगा? करे का विक्रय जाएगा अभी, है ना? करे का विक्रय जाएगा। और उदय का होगा साथियों आपका अस्त। जो उदय हुआ है वो अस्त भी होगा, है ना? परोक्ष का प्रत्यक्ष जाएगा, ठीक है। शुद्ध का अशुद्ध होगा, विस्तृत का संक्षिप्त होगा। इस प्रकार से आपको विलोम शब्द भी देख लेना चाहिए भी, क्योंकि विलोम शब्द है वो अहम रोल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन विलोम शब्द भी से ही पुटअप होंगे आपके साथियों। अगला क्वेश्चन देखो फिर। निम्न में से कौन सा विकल्प गुण संधि का उदाहरण नहीं है? गुण संधि का उदाहरण नहीं है, बताओ। हाँ, 14 नंबर क्वेश्चन है, गुण संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है अभी? कौन सा नहीं है? गुण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है अभी? बताओ। ऋषिकेश, ऋषिकेश इंद्रिय, इस प्लस ऋषिकेश विष्णु, ए प्लस इस प्लस ए, गुण संधि इसमें, ठीक है। इसमें भी गुण संधि है। गुड्डा केस में भी गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें साथियों आपका जाएगा यण संधि। क्या जाएगा? ये यण संधि का उदाहरण है। डी आंसर जाएगा यण संधि, है ना? यण संधि का उदाहरण है अनु प्लस ईषण, यण संधि, अनु प्लस यण संधि, जिसमें उ, ई और वी क्या उच्चारण होता हो उसमें यण संधि आती है साथियों। डी आंसर जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि निम्न में से चतुर्मास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही संधि विच्छेद क्या होगा अभी? बताओ, कर दो आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दो अभी सारे बच्चे, है ना? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दो। चतुर्मास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा चतु प्लस मास होगा। क्या होगा? चतु प्लस मास होगा। इसमें कौन सी संधि आई है अभी? इसमें आई है विसर्ग संधि आई है साथियों। कौन संधि आई है? विसर्ग संधि का उदाहरण है यदि प्रथम पद के अंत में ए फिर आ स्वर को छोड़कर अन्य किसी स्वर के बाद विसर्ग आए तथा दूसरे पद के आरंभ में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा या य, व, र, ल, है वर्ण तथा स्वर आए तो विसर्ग संधि र में बदल जाता है साथियों। विसर्ग के स्थान पर होने वाला र अगले वर्ण के ऊपर चढ़ जाता है साथियों। क्या हो जाता है? अगले वर्ण के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे ये आपका अगले वर्ण के ऊपर चढ़ा है, इसमें विसर्ग संधि होगी, ठीक है। क्या होगी? इसमें विसर्ग संधि होगी। इस प्रकार से आपको उदाहरण देखकर समझा रहा हूं। सही आंसर जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस शब्द में उक प्रत्यय नहीं है? भावुक के, भिक्षुक के, उत्सुक के और इच्छुक के। हाँ जी, बताओ। निम्न में से किस शब्द में उक प्रत्यय नहीं है? 16 नंबर क्वेश्चन है साथियों, उक प्रत्यय नहीं है। कौन से में नहीं है बता दो। विकल्प सी में नहीं है भी, उक प्रत्यय नहीं है ना? उत्सुक, उत्सुक शब्द है मूल शब्द में, इसमें अगर यह प्रत्यय जोड़ते हैं तो औत्सक शब्द बन जाता है साथियों। ये आपका सी आंसर जाएगा, सी आंसर। बाकी सभी में उक प्रत्यय का उदाहरण दिखाई दे रहा है, भावुक है, भिक्षुक है और इच्छुक, ठीक है। लेकिन उत्सुक में उक प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। इसमें प्रत्यय यह जोड़ते हैं तो आपका औते सुख के शब्द बन जाता है। सी आंसर हमारा सही जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि एलिगेंस का हिंदी परिभाषित शब्द क्या होगा? निर्णय है, निष्ठा है, निष्कर्ष है और निरापद है। बताओ। एलिगेंस का हिंदी परिभाषित शब्द होगा निष्ठा। क्या होगा? निष्ठा होगा। अरे निष्ठा, बी आंसर जाएगा, सही आंसर। ठीक है, बी आंसर सी जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्न में से वेन ते शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? गरुड़ है, गंगा है, शेषनाग है और ऐरावत है। बताओ 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 बताओ, है ना। गरुड़ के तो साथियों पर्यायवाची शब्द बहुत सारे हैं भी। खगेश है ना, और नागांतक है, हरियाण, ये आपके गरुड़ के हैं। पन्नागिरी, ठीक है। और गंगा के तो बहुत सारे हैं। गंगा के तो साथियों एक है अलकनंदा। क्या है? अलकनंदा है साथियों। और गायत्री भी गंगा का है, पर्यायवाची बता रहा हूँ मैं आपको, है। गिरजा भी साथियों आपका गंगा का है। गंगा के तो बहुत सारे हैं साथियों। मंदाकिनी भी है, ठीक है। और शेषनाग के साथियों अही से विलोम होगा। पर्यायवाची शब्द उतारे ना, पर्यायवाची होगा अहिस का। और अहिस का तो नागराज जाएगा, नागराज। अहिस का होगा नागराज, शेष नाग नागराज, ठीक है। इसके अलावा पनगेस भी इसका ही होगा, पनगेस, ठीक है। ऐरावत का होगा इंद्रवाहन, इंद्रवाहन साथियों ऐरावत का है पर्यायवाची। गजेंद्र का, ठीक है, गजेंद्र। और गजराज ये है साथियों आपका ऐरावत का। लेकिन क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ गया होगा कि वेन ते शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। मैंने लिखा नहीं, गरुड़ का है भी। ये क्या है? गरुड़ का है। तमाम विद्यार्थी आंसर नंबर ए देंगे कमेंट में। सारे विद्यार्थी ए आंसर देंगे कमेंट में। हाँ दे दिया ना, ठीक है। अभी आगे बढ़ो फिर। 90 नंबर क्वेश्चन देखो फिर। निम्न में से मौक्तिक का पर्यायवाची शब्द है? परवाल है, मुक्ता है, समुद्रज है और उक्त में से सभी। निम्न में से मौक्तिक का पर्यायवाची शब्द है? 90 नंबर क्वेश्चन। करो आंसर मौक्तिक का। निम्न में से मौक्तिक का पर्यायवाची शब्द है? तमाम विद्यार्थी आंसर कर दो। और जो विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो विद्यार्थी क्लास को लाइक जरूर करेंगे भी। देखिए साथियों 19 नंबर क्वेश्चन आपका सही आंसर जाएगा, राइट आंसर है। मौक्तिक का पर्यायवाची शब्द है डी आंसर, उक्त में से सभी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जाएगा सरकारी ऑप्शन, है ना। मौक्तिक का पर्यायवाची पूछा है, परवाल जाएगा, मुक्ता जाएगा, समुद्रज जाएगा। परवाल, मुक्ता, समुद्रज। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं पर्यायवाची। अम्ब सहार इसका ही है साथियों, अम्ब सहार। इसके अलावा इंदुमणि इसका ही है भी, इंदुमणि है। और गोहर है पर्यायवाची मुक्ति का है, ठीक है। 3 3 6 हो गया। और साथियों एक और लिखा रहा हूँ मैं आपको, चंद्र रतन साथियों मौक्ति का उदाहरण है। मुक्तामणि और लिखो भी एग्जाम के अंदर, ये मुक्तामणि तो पूछे जाता है कि मुक्तामणि का पर्यायवाची, ठीक है, मुक्तामणि है। चलो सारे होंगे, आपका डी आंसर सरकारी ऑप्शन गया आपका यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 देखिए क्या कहता है कि निम्न में से अपूर्ण भूतकाल का सही उदाहरण कौन सा है? निम्न में से अपूर्ण भूतकाल का सही उदाहरण कौन सा है? परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, जो कमाएगा सो खाएगा, मैं अभी कार्य कर आई हूँ। बताओ, करो आंसर। हाँ बताओ, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर करो। बताओ बताओ बताओ। सारे विद्यार्थी कमेंट में आंसर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। 4th ग्रेड एग्जाम तक मैं इसी चैनल पर आपको
शानदार शानदार ट्रिक के साथ है एमसीक्यू पीवाईक्यू मॉडल पेपर और पार्ट बाय पार्ट सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर करवाता रहूंगा साथियों, जो आपके पेपर के अंदर हूबहू छपेंगे और पेपर के अंदर आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे विद्यालय जा रहे थे अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। बी आंसर सही जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ पर जो विद्यार्थी बी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर हो गया। अब बच्चे विद्यालय जा रहे हैं अपूर्ण भूतकाल का सही उदाहरण है। ठीक है, जैसे अपूर्ण भूतकाल, भूतकाल में काम में तो शुरू हुआ लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ, है ना। बच्चे विद्यालय जा रहे थे, मतलब जा रहे थे, मतलब इसका क्या है, अपूर्ण भूतकाल का क्या है। मैं परिभाषा बताऊं आपको कि भूतकाल में काम तो शुरू हुआ था लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ। ठीक है, अभी पूर्ण नहीं हुआ। अगर इसमें अगर आपको पहचान करनी है, पहचान धातु के अंत में क्या आना चाहिए भी, जैसे जैसे साथियों उदाहरण दे रहा हूँ मैं, क्या आना चाहिए आप पहचान कर सकते हैं। रहा था, रहा था, ठीक है, या फिर रही थी, क्या रही थी, ये उदाहरण है, या फिर रही थी आ गया ना, और एक ये एक आ गया रहे थे, क्या आ गया रहे थे। ठीक है, रही थी आ गया। ये साथियों रहा था, रही थी, रहे थे, ये अगर शब्द अंत में आपको धातु के अंत में मिले तो आपको अपूर्ण भूतकाल जाएगा। अगर मैं और भी आपको उदाहरण दूं, एक बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, इसके अलावा एक उदाहरण और भी मैं बता सकता हूं आपको। वर्षा हो रही थी, क्या हो रही थी, वर्षा हो रही थी। तो इसमें क्या है अभी आपका वर्षा हो रही थी मतलब हो रही थी, ये आ गया ना आगे लास्ट में। तो इस प्रकार से आप पहचान कर सकते हैं साथियों। बी आंसर हमारा सही आंसर है, इसका सही जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो बच्चों सारे विद्यार्थी चलो चलो पूरा मॉडल पेपर करवा देता हूँ फिर, है ना, पूरा मॉडल पेपर करवाता हूँ, थोड़ा टाइम और पड़ा है। चलो और क्वेश्चन करते हैं फिर, है ना। हाँ, एक बार क्लास को ना सारे विद्यार्थी लाइक करो भी, क्लास को लाइक कर दो, लाइक की संख्या बहुत कम है अभी आपकी, है ना। क्लास को लाइक जरूर करो और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसमें ना कोई कंजूसी नहीं करेंगे अभी, ठीक है। मैं आपके लिए इतना शानदार शानदार एमसीक्यू पीवाईक्यू ढूंढ कर लाता हूँ साथियों, सिर्फ आपके लिए, है ना। तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर करो दोस्तों, सपोर्ट की जरूरत है चैनल को फिलहाल। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आपका अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा लोकोक्ति का प्रचलित सही रूप है। निम्न में से कौन सा लोकोक्ति का प्रचलित सही रूप है, कौन सा है भी लोकोक्ति का। आया सो जाएगा, राजा रंग फकीर लोकोक्ति का प्रचलित है, जिसका अर्थ राजा हो या रंग फकीर, एक दिन दुनिया से सबको जाना ही पड़ता है। तो साथियों, है ना, लोकोक्ति का प्रचलित सही रूप है आया, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, ये आंसर सही जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है कठिनाइयों का सामना करना है। कठिनाइयों का सामना करना है, बताओ। लो लगाना, लगन लगाना है, लंगोटे यार बचपन का दोस्त है, ललाट में लिखा होना, भाग्य में होना, लोहे के चने चबाना, कठिनाइयों का सामना करना। ठीक है, डी आंसर जाएगा, राइट आंसर डी आंसर जाएगा। लोहे के चने चबाना, कठिनाइयों का सामना करना, लो लगाना मतलब लगन लगाना, ललाट लंगोटिया यार ललाट में लिख लेना, ललाट में लिख लेना यानी भाग्य में होना, और लंगोटिया यार मतलब बचपन का प्यार, बचपन का दोस्त रे, ईशो प्यार है, बचपन का दोस्त, ठीक है, बचपन का दोस्त, बचपन का प्यार भूल मत जाना रे हैं। आगे बढ़ो। नेक्स्ट है परित्यक्ता शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा, क्या होगा उचित वाक्यांश। 23 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपका, बताओ। परित्यक्ता शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो, वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो, त्याग दिया है, ये आंसर सही जाएगा, इसका पहला ही आंसर सही जाएगा। परित्यक्ता शब्द में आपका राइट आंसर किया गया, आपका ए गया, वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उससे क्या कहेंगे। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो उसे क्या कहेंगे। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसे क्या कहेंगे। देखिए बी में क्या जाएगा, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे क्या कहेंगे। आग मिस से तप्तिका क्या कहेंगे, लिखो बड़ो सारा नाम है, फिर लिखो
आग मी से, आग मिस से तय पतिका, ये तो बड़ो नाम है, एक ही नाम है, ठीक है, ध्यान रखियो। वह स्त्री जिसके कोई संतान न हो उसे तो बांझ कहेंगे भी, क्या कहेंगे, बांझ कहेंगे हम, बांझ, बांस को नहीं रे, बांझ, बांस लिखे गए, बांझ। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसे कहेंगे साथियों अवीरा, उसे कहेंगे अवीरा, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर हो ए जाएगा, सही आंसर देख लेना यहाँ पर। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा। प्रायद्वीपीय शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा, बताओ रे, करो आंसर, कर दो रे, कर दो आंसर, कर दो फटाफट, कर दो आंसर। प्रायद्वीपीय शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा, क्या होगा साथियों। अगर और भी आपको मॉडल पेपर चाहिए हिंदी के तो मेरे को कमेंट कर देना भी इस वीडियो के नीचे ना, इसी वीडियो के नीचे कर देना कमेंट कि सर जी हिंदी का मॉडल पेपर और लेकर आइएगा, हिंदी, है ना। जिन विद्यार्थियों की हिंदी कमज़ोर है वो मेरे को कमेंट कर देंगे सर जी हिंदी पढ़ाओ, सीधी बात ये है ना। अन्यथा मैं आपको इसी चैनल पर जीके की क्लास लाऊंगा फिर, ठीक है। हाँ, कमेंट कर देना। अगर और कोई सब्जेक्ट की क्लास चाहिए तो भी कमेंट कर देना साथियों, ठीक है। अगर और भी कोई सब्जेक्ट की क्लास चाहिए तो भी कमेंट में कर देना। अगर कोई आपका टॉपिक अभी क्लियर नहीं हुआ है तो कोई टॉपिक की क्लास चाहिए तो वो भी मेरे को कमेंट कर देना। आपको इजीली शॉर्ट एकदम 15 मिनट 10 मिनट की क्लास के अंदर सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है, जो पूछे जा सकते हैं। ऐसे तो इतने ही क्वेश्चन करवा दो, ठीक है, लेकिन जो पूछ जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होते हैं मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा, और करवाऊंगा वही जो बाहर नहीं जाएगा 100%। सी आंसर जाएगा, सही आंसर पृथ्वी के 3 और पानी वाला स्थान, सी आंसर जाएगा, ठीक है। गिरा हुआ पतीत, गिरा हुआ कहेंगे हम पतीत, ठीक है, गिरा हुआ क्या कहेंगे हम, पतीत कहेंगे साथियों। पृथ्वी के 3 और जो पानी होता है उसको कहेंगे प्रायद्वीपीय। पूर्व से उत्तर के बीच की दिशा को कहते हैं ईशान, ईशान कहते हैं भी, ठीक है साथियों। आपका अगला क्वेश्चन है पेपर का कि कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर लिखा क्या जाता है। कार्यालय को जो पत्र हम लिखते हैं तो सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है, सबसे ऊपर लिखा जाता है पत्र क्रमांक लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, पत्र क्रमांक लिखा जाता है, डी आंसर जाएगा, सही आंसर पत्र क्रमांक लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अपने मोहल्ले में सफाई के लिए अधिकारी को लिखे जाने संबोधन का रूप होगा। श्रीमान राष्ट्रपति महोदय, श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय, श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, श्रीमान अध्यक्ष नगरपालिका। तो श्रीमान अध्यक्ष नगरपालिका ही होगा, है ना, सफाई के लिए नगरपालिका ही होती है, डी आंसर सी जगह। इसको ही हम पत्र लिखेंगे कि भी कचरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आओ सफाई करवाओ, ठीक है। खून खुशक होना मुहावरे का उचित अर्थ बताओ। गुस्सा पचा जाना, जोश आना, भयभीत होना, दया न रह जाना। बताओ रे, खून इसक खुशक होना मुहावरे का उचित अर्थ बताओ, क्या जाएगा। खून खुशक होना मुहावरे का उचित अर्थ होगा, क्या होगा रे, बता दो। गुस्सा पचा जाना, गुस्सा पचा जाना, खून का घूंट पी जाना, क्या होता है रे, खून काफ घूंट खून का घूंट पीना, ठीक है। जोश आना, जोश आना सुना है क्या आपने, खून खोलना यानी खून उबालना। जोश आने का अर्थ क्या होता है, जैसे खून खोलना, खून खोलना या फिर खून उबालना, ठीक है, उबाला मारना। कह नहीं का आजकल मेरा भूखिया पट है, ठीक है, भूखिया पट है। हाँ, तो भयभीत होना सही है, खून खुशक होना, भयभीत होना, इसका सही आंसर जाएगा भयभीत होना, सही आंसर सही सी जाएगा। दया न रह जाना, दया न रह जाना यानी खून सफ़ेद हो जाना, है ना। क्या ना पक्की रात को नहीं थाने की, तो दया खून सफ़ेद हो जाना। देखो टाबर राइटिंग तो इसी है, ठीक है, थारे समझ में आना चाहिए, है नी, बाबू आना चाहिए, कौन सी गली जाओ चाहिए, कहावत नहीं अपने मारवाड़ के अंदर एक,
मारवाड़ी में कहावत है कि बाबू आना चाहिए, कौन सी गली आना चाहिए। राइटिंग का ना देखियो, पढ़ानो तरीको देखियो आपने, ठीक है। पर्सन को तरीको देखियो, पर्सन का लेवल, पर्सन की लेवल का पूछे जाए वे भी देखियो आपने। थे मॉडल पेपर कर हो थाने बेरो है कि की तरीके एग्जाम के अंदर पर्सन पूछा जाएगा, तो मैं आपको लेवल का ही पर्सन करवाता हूँ यहाँ पर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि दिल के फपोले तोड़ना मुहावरे का उचित अर्थ होगा। मन में खीस करे रह जाना, बहुत घमंड होना, कुड करे जली कटी बातें करना, करारा जवाब देना। बताओ, है ना, बताओ। अच्छी चीज़ें मार्केट में बहुत कम मिलती है दोस्तों, है ना। अच्छी चीज़ पाने के लिए बहुत है मेहनत करनी पड़ती है, यह कह सकते हैं कि बहुत है ढूंढना पड़ता है, ठीक है। टोना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, बहुत देख रेख करनी पड़ती है, तभी जाकर आपको अच्छी चीज़ मिलेगी, वरना आप भी बुरी चीज़ के शिकार हो सकते हैं। जैसे एसपी सर का चैनल ओनली फॉर पढ़ने वाले बच्चों के ही आगे आता है ना। हाँ हाँ, हमारा चैनल हर किसी के आगे नहीं आता है। तो अच्छी चीज़ें आपको मार्केट में बहुत कम मिलेगी, ध्यान रखना। दिल के फपोले तोड़ना मुहावरे का उचित अर्थ होगा। 28 नंबर का सही आंसर जाएगा। क्या है अभी आपका आंसर है, राइट आंसर क्या है? दिल के फपोले तोड़ना, कुड़ कर जली कटी बातें करना, सी आंसर जाएगा, सी आंसर सही आंसर जाएगा, सी आंसर, है ना। मन में घीस कर रह जाना, मन में घीस कर रह जाना, दिल है मसौक कर रह जाना, ठीक है। बहुत घमंड होना, दिल आसमान पर चढ़ना, करारा जवाब देना, नैले पर दैला मारना, नैले पर दैला मारना, ठीक है। सी आंसर हमारा सही जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों की झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या होगा? बताओ। 29 नंबर क्वेश्चन है भी। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठे चबेना, यह हर कार्य में बेईमानी करना साथियों, हर कार्य में बेईमानी ही करना। सी आंसर हमारा अगेन सही आंसर जाएगा। झूठ के पैर नहीं होते हैं साथियों, झूठ के पैर नहीं होते हैं, झूठ अधिक दिन नहीं चल सकती, है ना। इसका सही आंसर क्या जाएगा? झूठ के कोई पैर नहीं होते हैं साथियों। झूठी और बड़ी बड़ी बातें करने वाले वास्तव में काम नहीं करते हैं साथियों, है ना। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है साथियों। मुखिया जैसा होगा अनुयायी भी वैसा ही होगा, मुखिया जैसा होगा अनुयायी वैसा ही होगा, जैसा राजा है तो वैसा ही आपकी प्रजा होगी, ये आपका अर्थ है यहाँ पर लोकोक्ति का जाने वाला है। लेकिन हमारा आंसर सी जाएगा, राइट आंसर। हाँ, क्लास को लाइक कर दिया क्या आपने? अगर नहीं किया ना तो क्लास को लाइक कर देना, और एक बार क्लास को शेयर भी कर देना भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है साथियों कमजोर व्यक्ति का लाभ सब उठाते हैं भावार्थ के लिए उचित लोकोक्ति है। गरीब की जोरू सब गांव की भौजाई, गरीबों ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए, गए रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी, खेल खिलाड़ी का पैसा मर्दारी का। कमजोर व्यक्ति का लाभ है सब उठाते हैं, 30 नंबर का तो सही आंसर जाएगा साथियों। गरीब की जोरू सब गांव की भौजाई, भाभी कहते हैं, क्या कहते हैं? ये आंसर जाएगा भाभी, हैं कि भाभी जी थारा हाथ दर्द करे थारो सामान रख लूँगे, है ना। ए आंसर जाएगा सही आंसर, ए आंसर यहाँ पर राइट आंसर होगा। साथियों की राजस्थान में सहकारी दुग्ध डेयरी का प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए है जयपुर है, ऑप्शन बी है भरतपुर, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी अजमेर। राइट आंसर जाएगा राजस्थान में सहकारी दुग्ध डेयरी का प्रारंभ हुआ था जयपुर जिले में 1957। ए आंसर है वो सही जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट है राजस्थान में डेयरी विकास हेतु शीर्ष संस्थान राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDF की स्थापना की गई 1972 में, 1977 में, 1982 के अंदर कब की गई थी? तो इसका सही आंसर जाएगा 1977 है, बी आंसर सी जाएगा 1977 है। नेक्स्ट है राज्य में जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ कितने हैं भी? 16 है, 18 है, 21 है और 33 है। राज्य में जिला सहकारी दूध उत्पादन संघ कितने हैं? तो साथियों कितने हैं भी? 21 है भी। कितने हैं? 21 है, सही आंसर जाएगा, सी आंसर है। जन श्री बीमा योजना का संबंध, जन श्री बीमा योजना का संबंध बताओ। दूध उत्पादन से है, सहकारी कर्मचारियों से है, केवल महिला दूध उत्पादकों से है, उपयुक्त में से सभी से है? जन श्री बीमा योजना का संबंध साथियों किससे है? कमेंट में आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर ए दूध उत्पादन से।
ए आंसर जाएगा दूध उत्पादन से। वह जिला जहां पर राजस्थान की पहली महिला सहकारी दुग्ध उत्पादन समिति खोली गई। बीकानेर, बाड़मेर, जालौर, करौली। वह जिला जहां पर राजस्थान की पहली महिला सहकारी दुग्ध उत्पादन समिति खोली गई, वह पहला जिला जाएगा आपका बीकानेर। ए आंसर होगा सही आंसर बीकानेर। नेक्स्ट है राजस्थान की सरस डेयरी द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे टेट्रा पैक दुग्ध की बिना फ्रीज के जीवन काल होता है 90 दिन, 100 दिन, 180 दिन और 120 दिन। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है और इसका सही आंसर जाएगा 120 दिन का कार्यकाल होता है उस दूध का। डी आंसर सही जाएगा आपका। पहला क्वेश्चन है साथियों, राज्य में न्यूनतम पशु गणना किस वर्ष में की गई। राज्य में नवीनतम में पशु गणना किस वर्ष में की गई। 2008 और 9 में, 2002 और 3 में, 2003 और 4 में, 2004 और 5 में। तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक जरूर करो, अभी क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर कर दो जी। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका 2008 और 9। ए आंसर होगा 8 और 9। भारत के कुल पशुधन का लगभग कितना प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है। 5, 11, 18 और 26। भारत के कुल पशुधन का लगभग कितने प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है। लगभग 11%। बी आंसर होगा लगभग 11%। राजस्थान के गौवंश प्रजाति एवं उसके उत्पादन स्थल का निम्न में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। नागौरिक, सुहालक प्रदेश, कांकरेज, नेहेड़ क्षेत्र, थार पारकर, मालानी क्षेत्र, गिर, भरतपुर। राजस्थान की गौवंश प्रजाति सही आंसर आपका डी जाएगा यहाँ पर राइट आंसर गिर। 4 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि राज्य के किस जिले में सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं। जयपुर में, जोधपुर में, बाड़मेर में और उदयपुर में। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं। राज्य में किस जिले में सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं। राइट आंसर जाएगा सर्वाधिक बाड़मेर में पाए जाते हैं, भी सही आंसर जाएगा सी आंसर बाड़मेर। और 5 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधी एवं साहिवाल नस्लों से मिश्रित गौवंश नस्ल जो उत्तरी राजस्थान में पाई जाती है कौन सी है भी। थार पार करें, गिर, राठी और हरियाणवी। सिंधी एवं साहिवाल नस्लों से मिश्रित गौवंश नस्ल जो उत्तरी राजस्थान में पाई जाती है, इसका सही आंसर है साथियों आपका जाएगा सी आंसर राठी। सी आंसर जाएगा राठी। नेक्स्ट है यदि आपको दुग्ध व्यवसाय प्रारंभ करना है तो आप निम्न में से किस नस्ल की गाय को चुनेंगे। सांचौरी एवं मेवाती, सांचौरी और मालवी, राठी और थारपारकर, मालवी एवं मेवाती। इसका राइट आंसर क्या जाएगा अभी। इसका राइट आंसर क्या जाएगा। राठी और थारपारकर। क्या जाएगा, राठी और थारपारकर जाएगा सही आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन, राज्य में मेहसाणा नस्ल की भैंस किन जिलों में पाई जाती है। बाड़मेर और जैसलमेर में, जालौर और सिरोही में, कोटा और बूंदी में, अजमेर और टोंक में। राज्य में मेहसाणा नस्ल की भैंस किन जिलों में पाली जाती है। किन जिलों में पाली जाती है भी। 7 नंबर क्वेश्चन है, बता दो। बी आंसर जाएगा जालौर और सिरोही में पाली जाती है भी मेहसाणा नस्ल की। बी आंसर जाएगा।
8 नंबर क्वेश्चन है, राज्य की किस जिले में सूती नस्ल की भैंसें सर्वाधिक पाली जाती है? अजमेर में, उदयपुर में, पाली में और जयपुर में। राज्य के किस जिले में सूती नस्ल की भैंसें सर्वाधिक पाली जाती है? सही आंसर जाएगा आपका उदयपुर। बी आंसर जाएगा उदयपुर। नेक्स्ट है, भैंसों की नस्ल सुधार हेतु राजस्थान में किस स्थान पर भैंस प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? घाटोल, बांसवाड़ा, रामसर, अजमेर, अविकानगर, टोंक है, वल्लभनगर, उदयपुर। शानदार क्वेश्चन है साथियों, दमदार क्वेश्चन है। करो आंसर इसका। राइट आंसर किया जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही आंसर, भैंसों की नस्ल सुधार हेतु राजस्थान में किस स्थान पर भैंसों प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? वल्लभनगर, उदयपुर। वल्लभनगर, उदयपुर। डी आंसर जाएगा वल्लभनगर, उदयपुर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भेड़ एवं ऊंट ने विकास का पशुपालन विभाग में विलय किस वर्ष में कर दिया गया? 2001, 2002, 2002, 2003, 2003, 4, 2004 और 5 करिएगा तमाम विद्यार्थी आंसर है। और जो विद्यार्थी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐड नहीं हुए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन पड़ी है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करेंगे। और जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी है, हूबहू छपने वाले क्वेश्चन हूबहू मॉडल पेपर में लेकर आता रहता हूँ यहाँ पर। तो कोई भी क्लास मिस ना हो इसलिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।